हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन आज संडे का, तारीख है 2 अक्टूबर और सुबह के जो है वो 5 बज चुके हैं। बिल्कुल बहुत ही अंधेरा है। चाय पानी पी चुकी हूँ, मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, सारे अपने बेसिक काम निपटा के अब जो लग गई हूँ मैं सबसे पहले मशीन लगाने के लिए। जी अब बिल्कुल अंधेरा है और रात के अंधेरे में आज मैं अपने काम जो है वो निपटाने वाली हूँ। क्योंकि ये था ना कि जिस दिन कपड़े वगैरह धोते हैं ना उस दिन बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह बच्चों के उठने से पहले जो है अब कम से कम कपड़े निपट जाए। और कपड़े सिर्फ यही नहीं है, अंदर से भी मैं लेकर आऊँगी। दरवाज़ों के पीछे होते हैं, बाथरूम में होते हैं, तो कपड़े तो बहुत सारे जो हैं वो होते हैं। तो बस अभी सबसे पहले फर्स्ट लोड में मेरा जो बिल्कुल नए सूट सिले ना, मैंने वो डाल दिया। उनका कलर तो बिल्कुल भी नहीं जाता, बिल्कुल लाइट कलर में है, पिंकिश जो शेड में है ना वो डाले हैं मैंने। और ये नाइट सूट है मेरे वाइट वाले, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिए ताकि जो ये जो पहले जो स्लॉट में जो कपड़े धुलते हैं वो बहुत अच्छे धुलते हैं भाई। धुलते तो बाकी के भी है, लेकिन वाइट वाले कपड़े जो है वो फर्स्ट लोड में जो है वो सही रहते हैं। अभी यहाँ मैंने लैपटॉप चार्जिंग पे लगा दिया है। मुझे एक रिसर्च पेपर का जो है काम करना है, मतलब रिसर्च पेपर बनाकर रखा हुआ, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्लेगरिज्म आया है तो उसको हटाना है। ये मैंने किसी बच्चे का बनाया था, पहले लास्ट ईयर बनाया था, लेकिन उसको ले ला के वो बेचारा शायद भूल गया कि क्या हुआ। उसने अब रिस्पॉन्स किया पूरे 8-10 महीने के बाद। और अभी ये मान के चलिए कि पूरे 10 महीने में तो पेपर मैंने रेडी किया था, मतलब कैशलेस इकोनॉमी के ऊपर। तो आप ये मान के चलिए पूरे 10-12 महीने में तो आप ये मान के चलिए कि पूरी इंडिया में पता नहीं क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या इकोनॉमी में चेंज आता है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था उसमें क्या क्या चेंज आता है। तो उसमें तो प्लेगरिज्म आना मतलब बेसिक सी चीज़ थी। तो अभी जो है मैंने बोला ठीक है चलो मैं टाइम निकाल के जो वो कर देती हूँ। तो वही मैं करने बैठी थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे एक प्रॉपर टाइम जो है वो चाहिए। तो मैंने सोचा आज कपड़े धोने के साथ साथ मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये वाला काम जो है ना ये साफ़ करने का, डिब्बे वगैरह रिफ़िल करने का मैं बच्चों के साथ नहीं कर पा रही थी। तो क्योंकि लैपटॉप में काम करने के लिए मुझे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, मतलब कहीं भी कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैंने सोचा कि व्लॉग वगैरह बना के एडिट करके और फिर जो है बाद में जब बच्चे सो जाएंगे तब मैं फटाफट से निपटा दूंगी। 1-2 घंटे का काम जो है उसको मैं फटाफट जो है वो कर दूंगी। तो बस अभी सबसे पहले डिब्बे रिफ़िल करूंगी। और अंदर का ये एरिया जो है, ये एक स्पेशल पार्ट जो है वो मैंने बनवाया हुआ है। इसमें क्या है, बीच में एक पत्थर का जो है स्पेस बनवा दिया, पत्थर लगवा दिया ताकि ऊपर नीचे काफ़ी सारा स्पेस बन जाए और बहुत सारा सामान जो है इसके अंदर आ जाए। इसके अंदर मेरा बहुत सारा सामान आता है, घी है, गंगा जल है, चीनी के बड़े बड़े कंटेनर हैं, या फिर जो है चावल का बड़ा कंटेनर है, ये ग्रोसरी का सामान है। और बहुत सारे डब्बे जो है हमारे खाली भी हो गए थे, तो वो सारे डिब्बे भी जो है मुझे रिफ़िल जो है वो करने थे। दोबारा सारा सामान जो है वो भर भर के रखना था। तो बस अभी जो है वो भी मैं साथ साथ में करती ही चली जाऊंगी, क्योंकि वही होता है ना, मौके का फ़ायदा उठाना आना चाहिए, चाहे वो रात का अंधेरा है या दिन का है, जो भी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी अपने काम जो है वो करने होने चाहिए। और ये वाला काम भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ग्रोसरी 3-4 दिन से आई रखी थी और टाइम नहीं मिल पा रहा था डिब्बों में डालने के लिए। तो बीच बीच में जाकर जो इसको मैं धुल दूंगी, धुल के और बाहर धूप लगा दूंगी। अभी तो अंधेरा है लेकिन फिर भी धुल के बाहर ही रख दूंगी। धूप निकलेगी ना उस टाइम तक तो जो है फिर ये सूख जाएगा। थोड़ा बहुत कपड़ा भी लगा दूंगी और धूप लगने के बाद तो और भी बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा। सब कुछ मैंने भर भरा के रख दिया है। और इसी बीच में 3 स्लॉट तो जो है 2 स्लॉट जो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा स्लॉट में लगाकर आ चुकी हूँ। और ये था कि बच्चों के उठने से पहले आज मुझे बहुत सारे काम जो है वो निपटाने हैं। जैसे ये सारा काम करके जो है मुझे काउंटर टॉप वगैरह भी साफ़ करना है। और मैं यहाँ पे ना थक गई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो थक जो गई थी। और मुझे जो है कि आजकल क्या है ना, पता नहीं किस किस के यहाँ पे जो है वो ये सब है, छोटे छोटे जो मच्छर नहीं होते, खदवा जिसे बोलते हैं, वो वाली खदवा जो आजकल 3-4-5 दिन से जो आई हुई है। और उससे क्या है ना, जगह जगह जाले भी लग गए हैं, जगह जगह जो है मतलब जालों के साथ साथ मच्छर फिर उसमें ना जालों में चिपक जाते हैं। तो वो जीने में ना बहुत सारे जो है इसमें हो गए थे, ग्रिल जो लगी हुई है ना जीने में उसमें। तो मैंने सोचा एक कपड़ा लेके, काफ़ी टाइम हो गया जीने को भी अच्छे से क्लीन करे हुए, तो वो मैं साथ साथ में कर देती हूँ।
अभी क्या है, बस ये रिफ़िल करके रख दिए हैं और उसको मैं बाद में रखूँगी, उससे पहले बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ। और दूध का पतीला मैंने खाली कर दिया। और पता है, रात के बर्तन वगैरह मैं साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन जब रात के दूध के बर्तन होते हैं ना, वो बर्तन जो है, क्योंकि मतलब लेट नाइट दूध पिया गया था, क्योंकि कल संडे है ये सोच के, और फिर मैंने उनको छोड़ दिया था। तो अभी दूध का पतीला खाली किया है। कुछ जैसे मैंने चाय पी है वो बर्तन हो गए हैं, रात के दूध के बर्तन थे, तो वो सारे भी बर्तन जो है मैं साथ साथ में क्लीन कर दूंगी। और किचन काउंटर टॉप को भी काफ़ी अच्छे से मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब ये थर्ड स्लॉट जो चला हुआ था वो भी मेरा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ स्लॉट के जो है, चौथे स्लॉट के कपड़े मैं डाल दूंगी, और सारे कपड़े जो है एक साथ मैं निचोड़ने के लिए बैठूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, बार बार मैं बीच बीच में ऐसे फिर बीच बीच में अपने काम कर लेती हूँ मैं। अगर इसको निपटाने बैठूंगी तो लगातार मेरे और भी काफ़ी सारे काम जो वो नहीं हो पाएंगे। तो बस, और बरकत भी होती है, एक साथ सारे निचोड़ने बैठे हैं तो उसमें बरकत भी हो जाती है। तो बस अभी साथ साथ में इसको भी ये जीने की जितनी भी ग्रिल है ना, उसको बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मच्छरों की वजह से ना हल्के हल्के इसमें भी जाले से जो है वो हो गए थे। इसको भी बस मैंने निपटा दूंगी साथ साथ में ही। और बीच बीच में ना 2 जाल और हैं, उन पे भी जो है वो अच्छे से गीला कपड़ा जो मुझे लगाना है, ये हल्का सा गीला जिसे कहते हैं ना। और यहाँ पे साइडों में भी जाल दिया, मतलब ऐसे लगे हुए थे बहुत छोटे 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 छोटे। तो अगर घर का मतलब इतना महंगा हम घर बना लेते हैं, और मतलब उसको अगर हम अच्छे से क्लीन करके ना रखें, तो उस इतना बड़ा घर बनाने का, इतना अच्छा घर बनाने का, इतना पैसा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और हम औरतों का क्या होता है, बस यही होता है, सुबह उठते ही जो है एकदम भाग दौड़ वाला स्टार्ट हो जाता है। मतलब आप ये मान के चलिए, ऐसी रेस भरी ज़िंदगी जो है वो औरतों की हो जाती है। सुबह पीटी उषा की तरह दौड़ लगाओ आप, मतलब भागो सही। और ये वाला होता है कि बस सबसे पहले काम ये ख़त्म कर दूँ, फिर वो काम वो ख़त्म कर दूँ। और इसकी तैयारी जो है, बहुत सारे कामों की तैयारी हम रात को भी कर लेते हैं। मान लो रात को ऐसा कुछ, सुबह ऐसा कुछ बनाना है जिसकी हम रात को काट पीट के रख सकते, तो वो भी करते हैं। बहुत कुछ जो है वो रहता है। और बच्चों को टाइम से भेजना, टाइम से सारी चीज़ें करके देना, हर चीज़ जो है वो टाइम से करके देने में बहुत टाइम जो है वो लग जाता है। तो बस, और उसके लिए हमें टाइम से उठना भी बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी है। और उसके लिए ना बहुत ज़्यादा हिम्मत और चाहिए होती है, क्योंकि आपके लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, दी आप इतनी एनर्जी लाते कहाँ से भाई। टाइम से खाना खाना, टाइम से पीना, टाइम से सोना, सारी चीज़ें अगर टाइम से होती है ना, तो सारे काम जो है वो टाइम से मैनेज जो है वो हो जाते हैं। अभी आप ये देखो, हल्की हल्की जो है वो धूप निकल आई है। हिमांग भी जो वो सोकर उठ गया था, और हिमांग के पापा भी सोकर उठ गए, और इसी बीच में मैंने चाय वगैरह भी जो है वो पी ली है। और कपड़े निचोड़ने का काम जो है वो चल रहा है अभी, साथ साथ में निचोड़ दूंगी और साथ साथ में जब वो सुखा भी दूंगी। बीच बीच में और भी काफ़ी सारे काम जब वो मैंने निपटाए, क्योंकि जब सूखते हैं ना कपड़े, और साथ साथ में एडवांस में मैंने निचोड़ के भी रख दिए थे, तो फिर ये था, टाइम मेरे पास था, तो मैं सोचा और काम जो मैं साथ साथ में कर लेती हूँ। अभी कपड़े सुखाऊंगी ना साइड बाय साइड। आप ये देखो, पीछे ट्रक आया हुआ है, ये ट्रक जो है वो ये शायद बाजार पर डालने या रोड़ी डालने के लिए जब वो आया, क्योंकि यहाँ पे सामने जो घर बन रहा है ना, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो वो देखिए, रेती है, शायद रेती, हाँ। ये पहले गलत गली से घुस गया था, फिर गलत राइट गली से जो है वो आया है। तो बस ये देखिए, हिमांग भी सोकर जो है वो उठ गया है। अभी बस इसके थोड़े बहुत लाड वगैरह करूँगी, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगा। और जो मोटे कपड़े हैं, जैसे जीन्स वगैरह हैं बच्चों के, मोटी पजामियाँ बच्चों की जीन्स है, वो मैंने ग्रिल पर डाल दी थी, क्योंकि कपड़े बहुत सारे जो वो हो गए थे। और ये सारा सामान मतलब जो है, कल मैंने और भी काफ़ी सूट निकाले थे ना, कि कौन सा दूँ कौन सा दूँ, और उसके चक्कर में जो है फिर अंदर नहीं डाल पाई थी, और मुझे अपने भी सिलने के लिए देने थे, तो वो भी मुझे निकालने थे। मेरे भी इसी में रखे हुए थे, क्योंकि मैं अपने लिए भी जो 2 सूट लेकर आई थी ना, तो बस वो भी मैंने सिलने के लिए जो है वो रख दी। ये वाला सूट आप देख रहे हो, ये भी मेरा ही है। ऐसा ही एक दूसरे कलर में हिमांगी की बुआ के लिए भी लेकर आई हूँ मैं। और बहुत बहुत अच्छा सूट है भाई, जॉर्जेट में है ये वाला सूट। और इसको भी मैं निपटा दूंगी। और एक ना नई हेल्पर और जो है, मैंने याद हो तो आप लोगों को, कि करीबन 1 सवा महीने पहले मैंने जिक्र किया था, जब मैं बीमार चल रही थी, कि पड़ोस में एक हेल्पर आती है 11 बजे के आसपास, तो मैं उससे बात करके देखूंगी। तो उससे ना मतलब ये वाली जो मैंने हेल्पर लगाई थी ना, उससे पहले जो है वो मैं उसके, हाँ, उससे पहले मैं बात करके आई थी आंटी के पास, लेकिन उनके पास टाइम नहीं था। तो कल जब मैंने सारा काम अपने हाथों से ही किया था, उसका हिसाब किताब जो पहले हेल्पर लगाई थी ना, उसका मैंने सारा कर दिया था। तो कल शाम को आंटी ना वो दूसरी वाली हेल्पर को लेकर आई, जो उनके घर काम लगी हुई ना। तो इनका क्या होता है, पूरा ग्रुप सा होता है, कि एक मतलब सब एक दूसरे को ऐसे ही काम दिलाते हैं।
तो वो एक किसी को लेकर आई हुई थी। तो देखो अभी उसको भी रख लिया है आंटी के कहने पर मैंने कि 1 महीना मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। और आज वो सुबह अभी मैं जैसे मैं ये प्रेस कर रही हूँ ना, उस टाइम वो अपना झाड़ू पोछा लगाने का काम जो है वो कर रही थी। और मैं यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह धुल के अपने नहाने की तैयारी जो है वो कर रही थी मैं। तो मैं सोचा मैं नहा लेती हूँ और अब मैं काम अलग से करी, वो अपना अलग से करी, मुझे हेल्प कराने की ज़रूरत भी इतनी पड़ी नहीं। और यहाँ पे भी मुझे ना आवाज़ आ रही थी आराम से कि जैसे मान लो सेंटर टेबल है वो हटाया है, सोफ़ा हटाया है, दरवाजे के पीछे से लगा, तो कट कट की आवाज़ आती है, तो वो अलग से आवाज़ आ रही थी। तो मुझे उसके पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो आज उस मतलब काम जो है वो बहुत अच्छा किया। उसको मुझे डेली बोलने की ज़रूरत पड़ती थी, इसको भी हटा दो, मैट को उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। मतलब डेली अगर आप किसी को बोलते हो ना तो वो चीज़ सही नहीं होती है। फिर इससे अच्छा तो यही था कि मैं अपने आप, कल वो आई तब तक तो मैंने अपना सारा घर का काम जो है वो निपटा भी लिया था और सुकून भी मिला। भी अपने हाथ से करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो तो बात ही अलग होती है। लेकिन अभी मेरे ऊपर ना प्रेशर भी काम का काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अभी जैसे पीलिए वगैरह का चला हुआ है। अच्छा, पीलिए से याद आया कि कल कमेंट भी आया था, हमारे यहाँ पे पीलिया बोलते हैं, किसी के यहाँ पे छुच्छक भी बोलते हैं। तो पहले तो हमारे में भी शायद पुराने दादी नानी के टाइम पे शायद बोलते थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये शब्द मैंने सुना हुआ है। और यहाँ पर मैं राजमा बना रही हूँ। तड़का हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, बिना प्याज बिना लहसुन का। और यहाँ पे थोड़ा सा पानी जल्दबाजी में नीचे गिर गया था, थोड़ा सा मैश कर दूंगी ताकि ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी जो है वो हो जाए। और तब तक जो है हेल्पर, मैंने ये सारे काम किए ना, तब तक जो हेल्पर जो कर रही थी नीचे काम कर रही थी। और मुझे ना अलग से आवाज़ अभी आ रही थी, हाँ वो काम में लगी हुई है आराम से। और काफ़ी अच्छा जो है ऊपर नीचे सारा काम जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो करके गई है। अभी बस आटा वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद मैं नहाने के लिए जाऊंगी। उसके बाद जो है फिर रोटियां वगैरह जो सेकनी है मुझे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी अभी जो है सुबह का टाइम हो गया है, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है। और झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह सारी चीज़ें टोटली काम जो है वो मेरा फिनिश हो गया है। नहा चुकी हूँ मैं, बच्चे भी नहा चुके, खाना भी हो चुका है, बर्तन वगैरह भी हो चुके हैं। और बस लास्ट में जो कपड़े मैंने धुले थे ना वो सुखाने बाकी है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे तो जगह नहीं है। ऊपर छत पे हमारी रस्सी जो है वो टूट गई है, तो नीचे ही मैं सुखाऊंगी। नीचे वाले कपड़े बस लगभग सूख गए होंगे, जो सूख गए उनको उतार दूंगी अभी। और साथ साथ में जो है वो दूसरे कपड़े जो बाकी है, एक बेडशीट भी थी वो भी जो है वो धुलनी है। अभी टारगेट मेरा क्या है, फैन वगैरह मुझे दिवाली की सफाई जो है वो करनी है। कल क्या, आज कपड़े, एक तो संडे था कपड़े इसलिए धोए, कल मैं कहीं बिजी थी इसलिए, कल बिजी नहीं, कल मेरा बीपी लो भी बहुत ज़्यादा हो गया था ना, कल मैं मार्केट गई, कहीं भी नहीं गई मैं। और टेलर के पास भी मैं शाम को 6 बजे के आसपास जो है वो गई थी। एक तो मुझे फैन साफ करवाने हैं सबसे पहले, दिवाली की क्लीनिंग में मैं फैन जो है वो साफ होने वाले हैं, क्योंकि फैन जो हमारे बहुत गंदे हो गए। मैंने सिर्फ एक बार जो है वो साफ किए थे, उसके बाद मेरी हिम्मत इतनी बनी नहीं, डर डर के तो मैं ऊपर चढ़ी थी। और इतनी हिम्मत बनी कि नहीं कि मैं अकेले जो है वो मैं कर लूँ। तो ट्राई करूंगी, या तो मैं फिर हिमांग के पापा की हेल्प लूंगी, कर दी तो, अदरवाइज फिर नहीं तो फिर अकेले तो करना ही है। सीढ़ियाँ जो एल्यूमिनियम की जो सीढ़ी होती ना, वो सीढ़ी लगाऊंगी और उसके बाद जो है वो कर लूंगी, ठीक है। और हेल्पर जो है भाई हटा दी थी मैंने, लेकिन कल पड़ोस वाली आंटी जो है वो नई हेल्पर ले आई है। कि याद हो तो मैंने एक बार बताया था, करीबन 1 महीना सवा महीना पहले, 1.5 महीने पहले, जब मैं बीमार चल रही थी, कि एक हेल्पर से बात करिए, पड़ोस में आती है घर में 11 बजे काम करने के लिए। तो उस आंटी को मैंने बोल के रखा हुआ था, तो वो किसी और हेल्पर को लेकर आई थी। उस हेल्पर को भी दूसरे घर में काम उसी ने लगवाया था। तो वो आंटी बोल रही थी काम अच्छा करती है, तो मैंने आज लगाया है। आज वो काम करके भी गई है, लड़की ने काम अच्छा किया है भाई। अगर देखो, अगर उसने काम अच्छा किया तो उसको मैं बोलूंगी कि हाँ काम अच्छा किया है। मुझे कुछ भी, कल जब वो बात करके गई थी ना शाम को, करीबन 5 सवा 5 जब बात करके गई थी, मैंने टोटली डिटेल में बता दिया था भाई। मैं आगे पीछे घूमूंगी नहीं, डेली डेली जो मैं बताऊंगी नहीं कि इसको उठा दो, इसके नीचे लगा दो झाड़ू, इसके नीचे पोछा लगा दो, या कुछ और जो भी है अपने आप करना, मतलब अपने आप कर लेना। मतलब डेली डेली मुझे टोकने की जरूरत ना पड़े कि ये नहीं किया वो नहीं किया। तो उसने सारी चीज़ें आज तो काम जो है वो अच्छा किया है, पूरा घर का झाड़ू पोछा बहुत अच्छे से किया है। और मेरी हेल्प भी हो गई। और इस वक्त मुझे हेल्पर की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी क्या है, अभी तो घर में 2 बच्चे हैं, फिर हिमांग की बुआ भी जापे के बाद आएगी रुकने के लिए, तो 4 बच्चे हो जाएंगे। 4 बच्चों के साथ हम क्या क्या काम करेंगे। साथ में अभी क्या, मुझे थोड़े जो है रेस्ट की भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बॉडी अभी बहुत ज़्यादा वीक है।
अचानक से बीपी लो कभी भी हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब हो जाता है। और अभी जो है मैं हिमांग पर क्या है थोड़ा फोकस और भी ज़्यादा कर पाऊंगी और दोनों चैनल्स पे भी एक्टिवेट हो पाऊंगी मैं एक्टिव, क्योंकि हिमांक ने ना, मैंने पता नहीं आप लोगों के साथ शेयर किया था कि नहीं किया था, हिमांक ने जो है वो पापा भी बोला है, तो मे भी शायद मैं दूसरे चैनल पे दिखाऊंगी, अगर मैं क्लिप निकाल पाई तो मैं दिखाऊंगी। हिमांक ने जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी वो शुरू कर दी है, तो मेरा ज़्यादा ध्यान वहाँ रहने वाला है। बस सिर्फ यही था जो कुछ भी था। अभी व्लॉग एंड करूंगी, एडिटिंग करूंगी सारे काम, क्योंकि 1 बजे तक मुझे व्लॉग भी देना, और जैसे व्लॉग में मैंने आपको बताया कि रिसर्च पेपर का जो काम पेंडिंग है वो भी मुझे करना है। तो व्लॉग एंड करूंगी मैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है। मेरे बालों में मेहंदी भी लगनी, बाल बिल्कुल वाइट हो गए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, थैंक यू।